नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे। राजनीति और फलाना ढिमका की चर्चा बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पत्रकार हैं करने वाले, लेकिन आज हम लोग इससे हटकर एक अलग विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का विषय होगा राष्ट्रवाद और मुसलमान। आज हम बात करेंगे कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों की। इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। साथियों, आप अगर किसी मुसलमान से बात करेंगे राष्ट्रवाद के विषय पर या प्रश्न करेंगे तो वो झट से 3 नाम आपको गिना देते हैं। अशफाक उल्लाह खान, मीर अब्दुल हमीद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि वो किसी का नाम ले पाएंगे या कोई है उस स्तर का। इन तीनों का नाम वो झट से गिना देते हैं। तो आइए आज हम लोग यह देखते हैं कि इन लोगों का वो नाम गिनाते हैं, क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इन लोगों का इस्लाम से क्या नाता रहा है, इस्लाम से कितना जुड़ाव रहा है, इस्लाम का इनके जीवन में क्या प्रभाव रहा है, इस्लाम ने इनके जीवन को क्या कभी प्रभावित किया या इस्लाम से ये प्रभावित रहे और ये इस उपलब्धि तक पहुंचे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अशफाक उल्लाह खान साहब की। अशफाक उल्लाह खान साहब आज़ादी के लड़ाई के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अशफाक उल्लाह साहब देशभक्त बने, वो मुसलमान थे लेकिन उनका आर्य समाज से वो हमेशा आर्य समाज के निकट रहे। अशफाक उल्लाह खान साहब आर्य इस्लाम से ज्यादा वो आर्य समाज के नजदीक रहे। कट्टर आर्य समाजी हिंदू राम प्रसाद बिस्मिल जी अशफाक उल्लाह खान साहब के परम मित्र थे। अशफाक उल्लाह खान साहब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ प्रतिदिन मंदिर आया जाया करते थे। सनातन की संस्कृति, सनातन के जो संस्कार हैं उनसे उनका सदैव जुड़ाव रहा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी किताब में लिखे हैं कि एक बार अशफाक उल्लाह खान साहब को दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने के बाद वो बेहोशी की हालत में लगातार राम 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 रटे जा रहे थे। यह सुन करके उनके जो भाई लोग हैं, भाईजान लोग जो हैं, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आखिर अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है, राम राम क्यों कर रहा है। और यही कारण रहा कि अशफाक उल्लाह खान साहब परम देशभक्त बने। आप इस्लाम से जुड़ करके और अशफाक उल्लाह खान साहब बन जाए, यह संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। अब हम बात करते हैं मीर अब्दुल हमीद की। मीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक सामान्य सिपाही थे। उनकी वीर गाथा, अदम्य साहस हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कई टैंकों को, जो टैंक अपराजेय माने जाते थे, उन टैंकों को लगभग 8 टैंकों को अकेले वीर अब्दुल हमीद ने उड़ा दिया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तान के 8 टैंकों को अकेले उड़ा दिया और पाकिस्तान के सेना की कमर तोड़ दी और भारत युद्ध जीत गया। आज के मुसलमान, भारतीय जो मुसलमान आज हैं, वीर अब्दुल हमीद का क्रेडिट लेते हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये भारतीय मुसलमान वीर अब्दुल हमीद का क्रेडिट लेते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, ये कहना चाहते हैं कि वो मुसलमान थे। लेकिन शायद अगर आज वीर अब्दुल हमीद जीवित होते तो पाकिस्तानियों से पहले भारत के इन जिहादियों को उड़ा देते। लेकिन ये उनका क्रेडिट लेते हैं अनावश्यक, जबकि इनके गुण चरित्र व्यवहार में अब्दुल हमीद का रत्ती भर भी भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले अगर अब्दुल हमीद का क्रेडिट लें, अब्दुल हमीद का नाम लें, तो ये उनके नाम को कलंकित कर रहे हैं। उनका नाम लेकर के अपनी गंदी जुबान से उनका अपमान करते हैं, उनको मुसलमान से जोड़ करके। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया जब वो बने। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले ये भारतीय मुसलमान जो आज वाले हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी नाम लेते हैं, उनका क्रेडिट लेते हैं। क्या इस्लाम के संस्कार संस्कृति ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को महान बनाया, देशभक्त बनाया? एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुसलमान होने के बावजूद सनातन संस्कृति से सदैव जुड़े रहे। वो सदैव मंदिर जाया करते थे। उन्होंने किसी मुल्ला या मौलवी को अपना गुरु नहीं माना था, प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने अपना गुरु माना था। अब्दुल कलाम साहब अपनी किताबों में और अपने कई व्याख्यानों में बता चुके हैं कि मेरी सफलता का राज सनातन से जुड़ाव रहा है, हिंदू संस्कृति और हिंदू जो आध्यात्मिक चेतना है उससे जुड़ने का परिणाम रहा है मेरी सफलता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करते थे और उनको जब भी फुर्सत मिलता था तो वो बताते थे, वो लिखे हैं अपनी किताबों में, अपनी आत्मकथा में, कि मैं गीता से जुड़ जाया करता था और मुझे शांति मिलती थी और मेरे जो रास्ते की उलझने थी और या जो मेरी उलझने थी उसका समाधान मिल जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब रात को प्रतिदिन रामायण और महाभारत पढ़ते थे। उन्होंने ये सारी बातें अपनी व्याख्यानों में और अपनी आत्मकथा में भी बताया है। अब्दुल कलाम साहब ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर एक किताब भी लिखी है। उनकी जैसे टर्निंग पॉइंट, विंग्स ऑफ पावर, ये सब उनकी प्रमुख किताबें हैं और भी हैं। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी कौम, 30 करोड़ अपने आप को यहाँ ये बताते हैं मुसलमान, लेकिन पिछले 1000 सालों में इनको गिनाने के लिए सिर्फ 3 नाम मिलते हैं, जबकि आतंकवादी अनगिनत हैं इनके कौम में, उनके आप नाम नहीं गिन सकते। और ये 3 नाम भी ये इस्लाम से जुड़कर इन्होंने यह हासिल किया या इतनी इज्जत पाई इन्होंने, ऐसा नहीं। सनातन से जुड़ाव इनको महान बना गया, इनको सम्मान दिला गया। शायद अगर ये भी इस्लाम से जुड़े होते और सनातन से दूर होते, नहीं जुड़ते, तो ये भी आतंकवादी या कहीं हलाला करते नजर आते। मुसलमान इन तीनों का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनसे ये घृणा करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अशफाक उल्लाह खान साहब का हिंदू धर्म और आर्य समाज से जुड़ाव के कारण मुसलमान इनको गालियां देते थे
और इनको काफिर कह के बुलाते थे। अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे। मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं ने कलाम साहब को मंदिर में स्थान दिया, लेकिन मुसलमानों ने उनका बैकआउट किया। इस सफलता के पीछे सनातन संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ाव, गीता, रामायण, महाभारत का क्या योगदान है वो अपनी व्याख्यानों में बोलते थे। तो इसके बाद जो कट्टरपंथी मौलाना मौलवी हैं, उनका नेशनल टीवी पर, पत्र पत्रिकाओं में और अपने मजहबी भाषणों में कलाम साहब का बहिष्कार करने को बोलते थे। उनको कई बार इस्लाम से खारिज करने की बात की गई है मुल्ले मौलवियों द्वारा। क्रेडिट लेंगे। अब आप अगर उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, अच्छा, ये इनका क्रेडिट लेते क्यों हैं? 30 करोड़ मुसलमानों में इन 3 के अलावा किसी और का नाम लेने के लिए इनके पास नहीं है। ये सिर्फ 3 लोगों का ये नाम लेंगे, लेकिन इनसे ये अंदर से घृणा करते हैं, क्योंकि इनका जुड़ाव सनातन से रहा है, इसलिए ये इनसे घृणा करते हैं। बस क्रेडिट लेने के लिए, सुनने सुनाने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि यह प्रश्न ही इतना कठिन है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों का नाम बताओ, तो इन तीनों के अलावा है ही नहीं, और इन तीनों का जुड़ाव सनातन से रहा है, हिंदू सभ्यता संस्कृति से रहा है, हिंदू आध्यात्म, सनातन आध्यात्म से रहा है, तब ये देशभक्त और महान बने। तो अब ले दे कि ये 3 ही नाम इनके पास हैं, तो ये मजबूरी में 3 ही नाम लेते हैं। चूंकि ये जन्म से ये लोग मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, तो अब ये इस प्रश्न का उत्तर यही दे करके ये लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। इस्लाम से इन लोगों का कहीं दूर दूर तक इनके जीवन पर प्रभाव नहीं रहा, तब ये लोग राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त, महान और आदर पाए। अशफाक उल्लाह खान साहब, वीर अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के रत्न थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर इनका क्रेडिट लेने का काम करते हैं तो आप उनको यह बताएं कि इस्लाम में अगर ये होते और इस्लाम का प्रभाव इनके जीवन पर होता तो तुम इनका भी नाम नहीं ले पाते। 1000 सालों में इतनी बड़ी कौम और गिनाने के लिए 3 नाम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जबकि आतंकवादी अनगिनत हैं। तो हाजिर जवाबी और तथ्य के साथ मैं सभी हिंदुओं से, सभी नौजवानों से यह अपील करूंगा कि तर्क और तथ्य जानो और इन जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, राष्ट्रवादी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर, या देश भक्ति के मुद्दे पर, या राष्ट्र की जो बात हो, अगर ये इसमें थोड़ा सा भी अगर यह अपना योगदान बताते हैं तो आप इनको बता सकते हैं कि तुम जिहादी कौम वाले, इन 3 के अलावा कोई नाम गिना के दिखाओ, है ही नहीं। और जिनका इस्लाम से जुड़ाव रहा हो और वो इस प्रकार सम्मानित हुए हों, हो नहीं सकता भाई। जिनके साहब ही हवस के शिकारी थे, जिन्होंने बेटी बहन नहीं चिन्हा, उस कौम में महानता और उस कौम से जुड़ा हुआ आदमी जो उससे प्रभावित होगा वो महान संभव नहीं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम लोग ऐसे ही किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।